नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को खतरे में डाल दिया है और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद मोहन भागवत कह रहा है। और बचे खचे हिंदुत्व ठेकेदार हिंदू समाज को मूर्ख बनाने में ही लगे हुए हैं। कोई गधी का दूध पी रहा है, कोई 200 रुपए लेकर पाकिस्तान की दलाली कर रहा है, देश के साथ गद्दारी कर रहा है, कोई हिंदू एकता यात्रा के नाम पर हिंदू समाज को धोखा दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट को इन सब ने बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा कर। ये वीडियो 2019 की है। आप सबको भले से याद ना हो, पर मुझे जरूर याद था कि मोदी जी ने कहा था कि हमारे देश में जनसंख्या विस्फोटक हो रही है, जिसकी वजह से आने वाले नस्ल को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मोहन भागवत की माने तो मोदी जी ने इस देश को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि 2019 से लेकर 2024 तक नरेंद्र मोदी जी के जनसंख्या विस्फोटक बयान की वजह से भारत का हिंदू समाज और भारत के कई लोग बच्चे पैदा करने में काफी कमी, उन्होंने बढ़ोतरी की कमी करने में। यानी लोग जो 2-3 बच्चे पैदा कर रहे थे वो 1 बच्चे पर अटक गए। और अब इस देश में खतरा मंडरा रहा है कम जनसंख्या को लेकर। मोहन भागवत का कहना है कि हिंदू समाज और भारत के लोगों को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो आप खुद सोचो कि एक देश का पीएम कहता है कि इस देश में ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो इस देश के लिए खतरा बन रहा है। और एक तरफ हिंदुत्व नेता कहता है कि नहीं, इस देश में जनसंख्या की कमी हो रही है, हिंदू समाज और बाकी लोगों को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। ये कितना बड़ा मूर्खता वाला काम हमारे देश में चल रहा है। जब मोदी जी ने यह बयान दिया था तब इस देश की जो टीएफआर रेट, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं उनको नहीं पता टीएफआर रेट क्या होता है। आम लोगों को भी मैं बता दूं, टीएफआर रेट का मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी एक देश में एक महिला कितने बच्चे पैदा कर रही है। 2019 में हमारे देश का जो टीएफआर रेट था वो सिर्फ 2.11 था, यानी हर महिला इस देश की सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा कर रही थी। तब मोदी जी कह रहे हैं कि इस देश में जनसंख्या विस्फोटक हो रही, यानी मोदी जी भरी सभा भरी मंच से झूठ बोल रहे थे और देश को गुमराह कर रहे थे। मुझे नहीं पता वो ऐसा करके किसको फायदा पहुंचा रहे थे। और आज हमारे देश का जो जनसंख्या टीएफआर रेट है वो सिर्फ और सिर्फ 1.91 है। अब इस चैट को सही से देखिए, इस लिस्ट से आपको पता चलेगा कि 1950 में जो टीएफआर रेट था 6.18 था, यानी भारत की हर महिला या तो 6 बच्चे पैदा कर रही थी या 7 बच्चे पैदा कर रही थी। फिर 1980 में हमारे देश की टीएफआर रेट 4.6 हो गई, यानी हर महिला या तो 4 बच्चे पैदा कर रही थी या 5 बच्चे पैदा कर रही थी, यानी गिरावट आई। 2021 आते आते ये गिरावट काफी ज्यादा बढ़ गई। 2021 में जो टीएफआर रेट था वो 1.91 था, जिसका मतलब है कि भारत में या तो हर महिला 1 बच्चे पैदा कर रही है या सिर्फ 2 बच्चे पैदा कर रही। 3 बच्चे पैदा करने वाली महिलाएं काफी कम हो चुकी थी। उसके बावजूद भी मोदी जी ने कहा कि जनसंख्या विस्फोटक हो रही है, जिसकी वजह से इसमें और ज्यादा गिरावट आई है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक भारत की ज्यादातर महिलाएं 1 ही बच्चा पैदा करेंगी, या तो फिर बहुत कम महिलाएं होंगी जो सिर्फ 2 बच्चे पैदा करेंगी। और 2100 आते आते भारत में हिंदू हो या मुसलमान, जो भी महिलाएं होंगी वो सिर्फ 1 ही बच्चे पैदा करेंगी, क्योंकि मोदी जी ने इस देश को भ्रामक स्थिति में डाल दिया है। अब भ्रामक बयान तो खुद मोहन भागवत भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत में एक महिला को 2 से 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। सवाल ये होता है कि जब मोहन भागवत कह रहे हैं कि 2-3 बच्चे पैदा करने चाहिए, अगले दिन खबर आती है कि एक बेटी ने अपने ही बाप से शादी कर ली है। हाँ, ये खबर सच है। ये खबर आज सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है कि एक 24 साल की लड़की ने अपने 40 साल के बाप से ब्याह किया है, शादी रचाई है। उस बाप ने अपनी ही बेटी के मांग पर सिंदूर भर दिया है और वो बेटी कहती है कि मैं खुश हूं इस शादी से। बताइए भला, मोहन भागवत अगर कह रहे हैं कि 2-3 बच्चे पैदा करने चाहिए, तो अपने ही बाप से शादी करके पैदा करने के बाद तो वो नहीं कर रहे थे। ये कम शिक्षा मिलने की वजह से होती है, जो कि मोदी जी को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 2014 से अब तक शिक्षा और स्कूल का रेट काफ़ी कम हो चुका है और ऐसे ऐसे हालात सामने आ रहे हैं। लेकिन अब भी सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोदी जी ये डिसाइड करेंगे कि कौन औरत कितनी बच्चे पैदा करेंगी? क्या मोहन भागवत ये डिसाइड करेंगे कि एक महिला कितनी बच्चे पैदा करेंगी?
और मोहन भागवत के इस बयान से हिंदू महिला भड़क भी रही हैं। वो खुद कह रही हैं कि मोहन भागवत ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदू महिला या फिर कोई भी महिला 2-3 बच्चे पैदा करे। ये तो महिला की अपनी आज़ादी है, उनका अपना आज़ादी है, वो जितने चाहे बच्चा पैदा करे, उसी को खिलाना है, उसी को पालना है। सरकार का 1 रुपये का भी हेल्प किसी महिला को तो नहीं मिलती है। तो महिला क्यों सरकार की सुने या मोहन भागवत की सुने? क्या मोहन भागवत की नज़र में भारत की जो हिंदू महिला है वो जानवर हैं जो उनके हिसाब से बच्चा पैदा करेंगी? तो मोहन भागवत का बयान भी काफ़ी अजीब है। अब आइए, बागेश्वर धाम बाबा ये बेचारे, ये लाचार व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बागेश्वर धाम है। अपने जादू से, अपने तंत्र मंत्र से लोगों की बीमारी ठीक करने वाले, लोगों पर काबू पाने वाले बागेश्वर धाम अपने दर्द पर काबू नहीं पा रहे हैं। जाहिर है कि इनकी हालत इसलिए हुई क्योंकि ये एक यात्रा पर हैं। वो यात्रा का नाम है हिंदू राष्ट्र बनाओ अभियान। ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इनके पैर पर दर्द हुआ, ये ज़मीन पर लेट गए, तो अपने दर्द पर जो काबू ना पाए वो भगवान कैसे हो सकता है? वो लोगों के दुख को कैसे दूर कर सकता है? तो जाहिर है कि ये एक पाखंडी है, जिसका पाखंड सिर्फ इतना है कि ये हिंदू समाज को मूर्ख बना रहा है। ये कहता है कि चूड़ियां पहनकर मत बैठो, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री यानी चूड़ी पहनकर बैठने, यानी जो इनका साथ नहीं देता वो हिंदू चूड़ी पहनकर घर में बैठ रहा है। ये एक बयान में महिला का भी अपमान है और हिंदू समाज के उन मर्दों का भी अपमान है जो धीरेन्द्र शास्त्री का साथ नहीं देते, और सरकार इस ढोंग में इनका साथ दे रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जब कहीं पर जा रहे हैं कुछ क्या कहते हैं, कुछ कथक के लिए, तो 8 दिन तक स्कूल बंद करने का ऐलान हो रहा है। अगर स्कूल बंद होते रहे ऐसे ढोंगी की वजह से, तो फिर इस देश में जो बाप बेटी का निकाह का चलन चल रहा है ना, इसमें काफ़ी वृद्धि आ जाएगी। तो सरकार को ऐसे ढोंगियों के चक्कर में स्कूल नहीं बंद कराने चाहिए, लेकिन सरकार में खुद ढोंगी घुसे हुए हैं, इसीलिए ऐसे लोगों के बारे में आप क्या ही बात करेंगे। इन ढोंगी का एक ग्रुप है जो कहता है कि भारत को मुस्लिम मुक्त भारत बनाने की ज़रूरत है, और ये लोगों को पता नहीं है कि देशद्रोही मुसलमान नहीं है बल्कि देशद्रोही खुद दीपेश गोहली जैसे लोग हैं। ये एक हिंदू लड़का है जो 200 रुपये लेकर पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी कर रहा था, और एटीएस ने खुद इसको पकड़ा है। पाकिस्तानी एजेंट को फेसबुक पर भेजता था खुफिया जानकारी, बदले में हर रोज सिर्फ 200 रुपये लेता था। गुजरात एटीएस ने दीपेश गोहिल नामक व्यक्ति को धर दबोचा है। कितनी अफसोस की बात है, आप देश से मुस्लिम मुक्त की बात कर रहे हैं और यहाँ पर देश से गद्दारी कोई मुसलमान नहीं बल्कि आप ही के समाज का एक व्यक्ति दीपेश गोयल कहता है। लेकिन इस पर सारे भारत की मीडिया खामोश है, सोशल मीडिया खामोश है, कोई इस पर बोलने को तैयार नहीं। अगर ये दीपेश गोयल की जगह कोई इमरान खान होता या कोई और मुस्लिम नाम होता, तब तो खूब इनको देश का गद्दार कहकर भारत में दंगा मचा देते ये लोग। लेकिन आप कहते हैं कि मुस्लिम मुक्त भारत चाहिए। एक और ढोंगी यात्रा निकाल रहा है, कहता है कि हम हिंदू एकता बनाएंगे। 16,000 किलोमीटर की यात्रा चल चुका है, 80 लाख हिंदुओं को एक करने की बात कर रहा है। किसके खिलाफ एक करना चाहते हो? दीपेश गोयल के खिलाफ जो पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी कर रहा है, या उन मुसलमानों के खिलाफ जो देश के साथ खड़ा था, है और रहेगा? मैं इसलिए इनको पाखंडी कह रहा हूं कि ये लोग यात्रा इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि देश में स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के हालात बदतर हैं। हिंदू महंगाई की मार, मुसलमान की छोड़ो, कम से कम हिंदू समाज की परवाह करते हुए अच्छे स्कूल की डिमांड कर लेता सरकार से, स्कूल हॉस्पिटल की डिमांड कर लेता सरकार से, महंगाई कम करने की मांग कर लेता सरकार से, कम से कम हिंदू समाज को ही सुख शांति मिल जाता, मुस्लिम उसे ही देखकर खुश हो जाता। लेकिन ये लोग सरकार से स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की डिमांड नहीं करते, बल्कि ये लोग सरकार से डिमांड करते हैं कि हिंदू को एक करो। किसके खिलाफ? सिर्फ मुस्लिम समाज के खिलाफ। और रही सही कसर किसने पूरी की? बाबा रामदेव ने। आजकल ये गधी का दूध पी रहे हैं और कह रहे हैं कि काफ़ी स्वादिष्ट है। अब इससे सवाल बावेला ये खड़ा होगा कि हिंदू गाय को माता इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि गाय दूध देती है और हम दूध पीते हैं जैसे हमारी माँ दूध देती है। जैसे हमारी माँ है वैसी गाय भी हमारी माँ है। और जब आप गधी का दूध का चलन स्टार्ट कर दोगे तो फिर गधी को भी माता मानेगा हिंदू समाज। बाबा रामदेव कुछ करने से पहले सोचते नहीं है। इनको ऑफ द रिकॉर्ड ये काम करना चाहिए था, ऑन द रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था। अगर गाय दूध देती है तो गाय माता है, तो गधी का दूध पिलाकर आप क्या साबित कर रहे हो? आप क्या साबित कर रहे हो? हिंदू समाज को आप कितना जलील करोगे? मैं भारतीय मुसलमान, मुझे दुख हो रहा है ये सब चीजें देखकर, जो चीजें बाबा रामदेव और अन्य पाखंडी लोग कर रहे हैं। और इन सब के पीछे क्या छुप रहा है? इन सब के पीछे छुप रहा है कि उड़ीसा में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, 769 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले सामने आए हैं। इसके खिलाफ कौन यात्रा निकालेगा?
इसके खिलाफ कौन एहतिजाज निकालेगा? मुसलमानों के खिलाफ जहर भरने वाले लोगों से मेरा सवाल है, अगर आपको मुस्लिम मुक्त भारत चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि मुसलमान ही क्राइम कर रहा है, तो बीजेपी राज्य में कौन महिलाओं का बलात्कार कर रहा है, कौन इनका संरक्षण कर रहा है? अयोध्या से खबर है कि 13,000 एकड़ आरक्षित भूमि अडानी, बाबा रामदेव और रविशंकर के नाम हो गई है। कौन इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा? कौन इसके खिलाफ आवाज उठाएगा? मस्जिद तोड़ने में जिनका हाथ है उनको क्या मिला? लेकिन आज राम मंदिर बना तो फायदा सिर्फ अमीरों का हुआ और गरीब हिंदू बेचारा मुंह देखता रह गया। और इन सब मुद्दों को उठाने की जगह ये पाखंडी कहते हैं कि एफिल टावर के नीचे मंदिर छुपा हुआ है। लेकिन खुशखबरी यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई में कहा कि संविधान से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं हटेगा। भारत और संविधान धर्मनिरपेक्ष था, है और रहेगा, जिसको हटाने के लिए आज एक बाबाओं का झुंड रोडों पर उतरा हुआ है। तो इस वीडियो से मैंने मुस्लिम समाज से ज़्यादा हिंदू समाज के लोगों की आंख खोलने की कोशिश की है, ताकि वो अपनी आंखों को खोले, उनको मूर्ख बनाने वाले लोगों को पहचाने। और इस देश को आगे बढ़ाने में हिंदू और मुसलमान का साथ होना ज़रूरी है। चाइना और पाकिस्तान चाहता है कि देश का विभाजन हो, देश टूटे, देश में सिविल वॉर हो, ताकि बॉर्डर की आर्मी देश के अंदर घुसे और बॉर्डर में ये लोग जाकर तांडव मचाए। और चाइना और पाकिस्तान के एजेंट बनकर कौन घूम रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो भड़काऊ नारे दे रहे हैं, जो हिंदू एक करने की बात कर रहे हैं। ऐसे पाखंडी लोग जो आज यात्रा के नाम पर मुस्लिम मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। तो देश के हिंदू को समझना होगा, मुसलमान उनका दुश्मन नहीं है, उनका दुश्मन चाइना है, पाकिस्तान है, और ये एजेंट है जो उनका काम कर रहे हैं। अगर आप सब मेरी बातों से सहमत हैं तो इस देश को बचाने में मेरी मदद कीजिए। इस देश को बचाना ज़रूरी है और हिंदू समाज को जगाना ज़रूरी है कि आपका दुश्मन मुस्लिम समाज नहीं है और कभी भी नहीं था। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करना होगा, अपनी बातों को कमेंट पर रखना होगा कि क्या आप धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ढोंगियों को इस देश में देशभक्त मानते हैं या फिर गद्दार। अपनी बात कमेंट पर ज़रूर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर दिख रहे हैं, लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। कमेंट पर जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे उतना ज़्यादा ये वीडियो दूसरों तक पहुंचेगी, तो कमेंट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला हमारे प्यारे देश को बचाए उन दुश्मनों से जिनकी नापाक नज़र इस वक्त हमारे देश में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के इस्लाम रहमत व बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।